हाय गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स का मैथ्स 1 का 7th चैप्टर लिमिट्स। इसका 7.1 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वीडियो देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। ठीक है, तो चलो शुरू करें। 7.2 है ना, लिमिट्स का 7.2 स्टार्ट करें क्या? अरे स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को पहले समझो क्या दिया है। देखो यहाँ पे ऊपर जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है, बट देखो ऊपर जो है ना 3 टर्म है, तो 3 टर्म रहेगा तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसको भी फैक्टराइजेशन से होगा, बट ये फैक्टराइजेशन वाला एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाएगा जो हम लोग अप्लाई कर देंगे। ओके, तो पहले इसको बाद में देखते हैं डिनोमिनेटर को, पहले न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं पहले न्यूमरेटर। चलो भाई न्यूमरेटर को ले लो, यहाँ पे ले लिया। अभी यहाँ पे ध्यान दें, इसको जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो सॉल्व किया है ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन। ओके, अभी ये क्या मेथड है ज़रा ध्यान से देखना। अरे ध्यान से देखना, समझेगा सब समझेगा। देखो ये मेथड में आपको करना क्या है, ये मेथड में कभी भी ध्यान रखना है जो इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन तो यहाँ पे नहीं है, इक्वल टू 0 ऐसा इक्वल टू कुछ दिया नहीं है, इसको इक्वेशन तो नहीं बोल सकते बट इसको पॉलिनोमियल बोल सकते, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो पहला जो टर्म, कभी भी ध्यान रखना इसको जब भी फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करोगे, पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर जो पावर वेरिएबल का पावर जो 1 है वो सेकंड होगा, उसके बाद में कांस्टेंट टर्म, ऐसे इस ऑर्डर में आपका इक्वेशन या पॉलिनोमियल होना चाहिए। चलो बराबर है। अभी यहाँ पे सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप है आपका, ये जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? वो आपके इस फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म पहले आएगा और जो एक्स पावर 1 वाला टर्म है वो सेकंड होगा, मतलब जिसका भी पावर वेरिएबल का पावर 1 है वो सेकंड टर्म होगा, और लास्ट में जो थर्ड टर्म होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। इस ऑर्डर में होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अब ये जो स्क्वायर वाला टर्म है, ध्यान से सुनना जरा, फटाफट करेंगे। ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट चेक करो, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। हाँ ठीक है, बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, वैसा जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है उसका 1 होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, अभी ये जो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इस कोएफिशिएंट को, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है आपको, देखो ये भी +1 है और ये +6 है, तो इस +1 को +6 के साथ मल्टीप्लाई करो, +1 को मल्टीप्लाई करो +6 के साथ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? +6 आएगा कि नहीं? 6 1 6, अरे हाई कि नहीं? 6 1 6, सही बात है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, फिर ऐसे मस्त प्यारा से काजू कतरी बना लो। ठीक है, ये समझ में आया ना 6 कैसे आया? हाँ 6 कैसे आया भाई? इसके कोएफिशिएंट को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके ये 6 आ गया, ये क्लियर है। चलो इतना क्लियर है तो आगे चले। हाँ सर बिंदास आगे चलते हैं। सर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अरे रुको रुको समझाता हूँ, इतना घाई मत करो, समझाता हूँ, रुको। अभी देखो बच्चा, ये बीच वाला जो टर्म है ना, इस पर ध्यान देना। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ और ये थर्ड टर्म हुआ, बराबर है? यस सर, समझा मुझे, सही बात है। आगे देखना, ध्यान से देखना ज़रा। अभी ये जो मिडल में टर्म है ना, हाँ बेटा दिखा गया, ये जो मिडल में टर्म है ना, बता इसका कोएफिशिएंट क्या है? सर इसका कोएफिशिएंट तो आई थिंक -5 है। अरे एकदम सही बोला, एकदम सही बोला, जो भी तूने बोला ना एकदम सही बोला है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है मिडल वाले टर्म का, यानी कि सेकेंड टर्म का? -5। नीचू लिखने का, नीचू, समझा? ऊपर जो है ना मल्टीप्लाई करके लिखा हम लोगों ने, और ये जो मिडल वाला टर्म है उसको नीचू लिखने का इधर। ठीक है, और आगे चलो आगे भी करते हैं, टेंशन मत लो। अभी क्या करना है मैडम में, सुनो ध्यान से सुना बेटा। अभी क्या करना है आपको, दो यहाँ पे आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं, 2 फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर +6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके -5 आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ ये जो 6 है मुझे मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, ध्यान से सुनना, मुझे मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? 6। तो बताओ 6 कौन से टेबल में आता है? सर 6 है ना, 6 1 6 होता है, एकदम सही बोला। और कौन से टेबल में 6 आता है? सर और है ना 3 2 भी 6 होता है, ये भी एकदम सही बोला तुमने। ठीक है, 6 1 6 होता है, 6 3 2 भी 6 होता है, एकदम सही। टेबल बहुत अच्छे से आता है तुमको, स्कॉलर हो बहुत। हाँ सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। चलो अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है। चलो मैं यहाँ पे पहले 6 और 1 ले लेता हूँ। 6 1 जा 6, इस फैक्टर को लेता हूँ। दोनों कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखता हूँ क्या ये दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होते हैं। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट। अभी मिडल वाला जो टर्म है ना, देखो -5 है। कभी भी ध्यान रखना है जो मिडल वाला साइन होगा, ध्यान रखना है जो मिडल वाला साइन होगा, ये दोनों में से, इन दोनों फैक्टर में से जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हमेशा मिडल वाला साइन देना है। मतलब ये मिडल में जो दिख रहा है ना यहाँ पे, वो वाला साइन। तो ये दोनों में ग्रेटर कौन है? 6 है। तो 6 को तो हमें देना पड़ेगा माइनस, क्योंकि इन दोनों को प्लस माइनस करके मुझे -5 चाहिए, तो ग्रेटर नंबर माइनस में होना चाहिए ना। एकदम सही। अभी मुझे बताओ ये 1 को मैं क्या दूँ? अगर ये 1 को मैं माइनस दे दूँ तो चलेगा? नहीं सर, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे बेटा? अभी देखो बताता हूँ। ये देखो, ओके, -6 और -1, तो बेटा ये -6 और -1 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। सही बोला तूने, एकदम सही बोला बेटा, कि यहाँ पे ये -7 हो जाएगा। हमें तो -5 चाहिए, तो इसे तो हमें प्लस देना पड़ेगा। सही है ये। सर अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बच्चा? सर ये -6 और 1 तो -5 हो जाएगा, लेकिन -6 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ रहा है। +6 नहीं आ रहा है ना, -6 आ रहा है। अरे एकदम सही पकड़ा, एकदम सही, ध्यान से देखना। -1 और मल्टीप्लाई +1 करो तो आंसर इज़ -6 आएगा, लेकिन हमें तो +6 चाहिए। अरे गड़बड़ हो गया इधर, है ना? अरे बाप रे, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये तो फैक्टर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, बराबर ना? हाँ सर एकदम सही, ये दोनों फैक्टर नहीं चलेंगे। तो सर क्या हम लोग दूसरा वाला फैक्टर यूज़ कर सकते हैं? चलो वो भी चेक कर लेते हैं। 3 और 2। ठीक है सर, अभी साइन कैसे देंगे? मैंने तुम्हें पहले क्या बताया? देखो मिडल वाला साइन कभी भी किसको देना है? ग्रेटर नंबर को। बता दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? सर 3 ग्रेटर है। एकदम सही। तो इसको क्या दे देंगे? सर इसको माइनस देंगे। एकदम सही बोला। अभी मुझे बता, इसको तूने माइनस दे दिया, बराबर है। अभी बता मुझे ये 2 को कौन सा साइन देगा? सर ये 2 को है ना हम माइनस देंगे। क्यों, क्या रीज़न है? 2 को माइनस क्यों देगा? क्योंकि सर इसको माइनस देंगे ना तो -3 और -2, अगर मैं इसको माइनस दूंगा ना तो सर -3 और -2 -5 होगा। प्लस करने पर -3 और -2 प्लस करूंगा ना तो -5 हो जाएगा। अरे एकदम सही बोला, एक कंडीशन तो अप्लाई हो गया। क्या मुझे बता कि दूसरा कंडीशन अप्लाई हो रहा है क्या? सर चेक करता हूँ। कर ले, फटाफट कर। देखो -3 और -2 मल्टीप्लाई करो। सर इसको मल्टीप्लाई करने पर है ना, हाँ ये माइनस माइनस प्लस होता है सर। माइनस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है। तो 3 2 ज़ा +6 हो जाएगा। हाँ सर, दोनों कंडीशन अप्लाई हो गया। -3 और -2 अगर मैं प्लस करूँ तो -5 आएगा, और -3 -2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो +6 आएगा। सही सर, ये तो जादू हो गया सर। अरे तू मेरे साथ सीखेगा, जादू सीखेगा यार, जादू। अलजिब्रा का जादू, ज्योमेट्री का जादू, सब जादू दिखाएंगे देखो। क्या बात है सर। सर आगे कंटिन्यू करें? अरे करते ना भाई, क्यों इतना गाई करता है, चल ना। हाँ ठीक है, अभी बता क्या करेंगे? अरे सर अभी आपको ही बताना पड़ेगा। हाँ ये भी बात सही है, मुझे ही बताना पड़ेगा। ठीक है मैं ही बताता हूँ, सुन। ठीक है सर बताओ जल्दी। अभी ये -5 जो मिडल वाला टर्म है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। किस में स्प्लिट करेंगे भाई? 2 फैक्टर मिला ना, अभी इसका कुछ तो यूज़ करेंगे। मिला तो कुछ यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर कुछ तो यूज़ करेंगे ना, मिला तो बीच में लिख देना भाई, बीच में लिख दे। ये -5 की जगह पे, ये जो -5 दिख रहा है ना, अभी इसकी जगह पे तुम्हें क्या लिखना है? ये -5 की जगह पे तुम्हें लिखना है -3 और -2। ये मिडल वाले को स्प्लिट कर देना है इन 2 पार्ट में, समझ में आया? और उसके साथ में जो मिडल में जो वेरिएबल है वो लिख लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम सही सर। आगे कॉमन लेना है। अभी देखो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेना है। देखो कॉमन कैसे लेना है? कॉमन लेने आते क्या तुझे? नहीं सर, एक बार बता दो ना। चल ठीक है, वो भी बता देता हूँ, टेंशन मत ले। चलिए देख, Z² -3Z, समझा क्या? हाँ सर समझ गया। इसके बाद क्या करना है? इतना तो सर क्वेश्चन में दिया है, इतना क्या समझने का? ये भी सही बात है, तू दिन ब दिन बहुत होशियार बनते जा रहा है। हाँ सर, आपसे जो पढ़ रहा हूँ, एकदम बात सही, ऐसे ही पढ़ते जा। चल इतना समझा क्या? अभी मैंने Z² को Z × Z लिखा और 3Z को 3 × Z लिखा, समझा क्या ये तेरे को? हाँ सर समझा, ये मेरे को समझा। आगे क्या करने का सर? ध्यान से सुन। अब ये दोनों में क्या सेम दिख रहा है तेरे को? इसमें और इसमें क्या सेम दिख रहा है? ध्यान से देखना, ध्यान से। इसमें और इसमें क्या सेम दिख रहा है? सर इसमें Z और इसमें Z सेम दिख रहा है। एकदम सही बोला तूने। चल Z बार ले ले, दोनों से छीन ले Z को। छीन लिया। अभी बता ये पहले वाले के पास क्या बचा? सर इसके पास है ना Z बचा। बिल्कुल सही बोला। बताइए दूसरे वाले के पास क्या बच रहा है? सर इसके पास -3। हो गया ना प्रूफ? देख सब तूने बता दिया। क्या आया? Z कॉमन आ गया।
z कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या बचा z-3, देख उसी को यहाँ पे लिखा, समझा क्या? हाँ सर समझा समझा, बिल्कुल समझा सर, एकदम अच्छे से समझ गया ना। तो इसमें इन दोनों में हमने कॉमन क्या ले लिया, इन दोनों में हमने कॉमन लिया तो हम लोग को ये मिल गया। कैसे कॉमन लिया समझ में आया ना, दोनों में से z कॉमन ले लिया, इसके पास z बचेगा और इसके पास 3 बच जाएगा। ये क्लियर है? एकदम एकदम सर समझ गया मैं। चल अभी इसके हिसाब से आगे बता क्या करेंगे। सर आगे तो मुझे नहीं पता, आप एक बार मुझे बता दो, फिर अगले सम को मैं बताता हूँ, ठीक है? ध्यान देना इधर। अभी इसमें देख ये ब्रैकेट जो भी आएगा ना, यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ तेरे को मैं, बिल्कुल शॉर्टकट। जो भी इधर ब्रैकेट आएगा ना, इसको सीधा इधर कॉपी मारने का, क्या ऐसे कॉपी कर लेने का। क्या बोलते हो सर, कॉपी करना अच्छी बात है क्या? अरे तू सुनना, कॉपी करने का मतलब करने का, तेरे को समझना है ना, सम करना है कि नहीं करना है? हाँ ना, करना है ना सर, तो सीधा इसको कॉपी कर इधर, समझा? हाँ सर समझ गया, मतलब इसको ये जो ब्रैकेट आया रहेगा इसको इधर लिखने का। हाँ सर समझ गया, आगे क्या करने का सर? अभी उतना, अरे रुक ना जरा, बता रहा हूँ, इतना घाई क्यों कर रहा है तू? आगे बताओ ना सर, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा सुन, उसके बाद क्या करने का सुन। अभी यहाँ पे देख, यहाँ पे जो तीसरा टर्म है ना, पहला दूसरा और तीसरा, ये जो टर्म है ना, इस पर ध्यान दे। तीसरा टर्म क्या है, माइनस, क्या है बता, माइनस तीसरा टर्म। हाँ समझ में आया ना कौन सा टर्म? देखिए ये पहला टर्म है, कौन सा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म पे ध्यान देना, थर्ड टर्म क्या है, -2z। अभी बताए -2z में से ये जो ब्रैकेट है ना सेकंड वाला, ये जो ब्रैकेट, इधर ध्यान देना, इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है तेरे को, z। मतलब ये z अगर ब्रैकेट के अंदर है तो बाहर क्या आएगा सर? बाहर तो -2 आना चाहिए, क्योंकि ये z अगर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो बाहर क्या आना चाहिए, -2। एकदम सही, एकदम सही बोला तू, शॉर्टकट तरीका, 2 -2 बाहर लिख दे। अभी इसको जो तू ब्रैकेट लेकर ना, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ रहा है कि देख, चेक कर ले, -2 इंटू z कर, कितना आ रहा है, -2z। ये -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर, सर +6 आ रहा है। क्या बात है सर, ये तो जादू हो गया। अरे तू जादू क्या सब सीखेगा, तू ध्यान से सुन खाली। क्या बात है सर, मज़ा आ गया है तो। अरे और मज़ा आएगा, सुन। अभी ये z-3 सेम हो गया, एक साथ ले लेने का एक ब्रैकेट में, समझा? अभी इधर क्या बचा बता, z लिख दे दूसरा ब्रैकेट में, इधर क्या बचा, -2 लिख दे इधर, हो गया, फैक्टराइजेशन ख़त्म। समझा क्या सर? एकदम समझ गया मैं, बिल्कुल सर। अभी मुझे आप कोई भी सम दो मैं कर लूँगा। क्या बात है यार, एक सम में तो स्कॉलर बन गया। चलिए हो गया, डिनोमीटर देख अभी, z² -4। अभी ये जो z² -4 है ना, इसको एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बोल, a² - b²। चल इसका बता फॉर्मूला क्या है? सर इसका फॉर्मूला तो मैं भूल गया। गधा है माँ, गधा तू। हाँ फॉर्मूला भूल गया, ऐसा कैसे भूल जाते तू? सर सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं भूलूंगा, आप बता दो ना। चल देख, ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्मूला है a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या है, a - b a + b, समझा? हाँ समझ गया सर, ये फॉर्मूला अभी मेरे को याद आया सर, ये उसकी है, मैंने किया ना, फिर याद नहीं रहता है। ठीक है सर, चलो आगे देखना, देख अभी ध्यान दे। अभी ये z² है, z² लिखा इधर, इधर 4 है, इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, समझा क्या? हाँ सर 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सही है, एकदम सही है सर। फिर ये a² - b² हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है। तो ये हो गया a और ये हो गया b, बराबर है, एकदम सही है सर, एकदम सही। आगे बोलो सर। तो ये a - b और a + b फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बना ना सर, बना ना, सही बोल रहे हो सर आप, एकदम सही बोल रहे हो, मस्त पढ़ाते हो सर आप। हाँ तो ध्यान से सुनेगा सब सीखेगा ना, पागल, ध्यान से सुन। फिर एक क्वेश्चन छापने का इधर, सही बोले सर। अभी इसको तो अपने पहले फैक्टराइज कर लिया था इधर, किया कि नहीं किया? किया ना। इसका आंसर क्या आया था, z-3 z-2। इसको इधर कॉपी कर, किया। चल दूसरे वाले को जो डिनोमीटर था, डिनोमीटर उसको देख, यहाँ पे सॉल्व किया था, उसका आंसर क्या आया था, z-2 z+2। चल उसको भी इधर कॉपी कर, किया। इतना समझ गया? एकदम सर, एकदम सर, एकदम क्लियरली समझ गया सर, मज़ा आ गया मेरे को तो, मज़ा आ गया ना। देख अभी देख, और आगे मज़ा आएगा, देख तो सुन। अभी ऊपर नीचे क्या तेरे को सेम दिख रहा है, ये z-2 z-2 ऐसा काट देने का, काट काट फट फट, समझा? काट दिया, समझा? एकदम सर, एकदम क्लियरली समझा। अभी आगे क्या करने का बोलो सर। देखिए यहाँ पे जो बचा है ना, अभी इधर एक तरह क्या बचा, z-3 और ये z+2, इसको है ना यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब समझा ना, ये जो z है ना, z टेंस टू 2, तो जहाँ जहाँ पे तेरे को z दिख रहा है जो बचा हुआ है, वहाँ पे तो 2 अप्लाई कर दे, समझा? तो यहाँ पे z -3 की जगह पे कितना आएगा, 2 - 3। यहाँ पे z+2 की जगह पे कितना आएगा, 2 + 2, समझा एकदम? हाँ सर समझ गया, मैं समझ गया। तो सर ये तो ये एक मिनट, हाँ सर, तो ये 2 - 3 ये सर हो जाएगा -1,
जो माइनस इधर लिखा 1 इधर लिखा, ठीक है। माइनस किधर भी लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, मिडल में लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। और सर ये जो नीचे है यहाँ पे ये 2 + 2 ये हो गया 4। हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन सर एक डाउट है मेरा। क्या डाउट है बोलना भाई, तेरे को कितना डाउट आता है। सर मेरे को ये बताओ ना, ये जो आपने लिखा है ना यहाँ ब्रैकेट में, इसका क्या मतलब है सर? समझा था, सुन ध्यान से सुन, सही सवाल किया तूने, सही में। हाँ ऐसे स्टूडेंट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जो क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर बताओ ना क्या किया आपने ये ब्रैकेट में? अरे सुनना यार, तू घाई बहुत करता है, सुन ध्यान से। ये देख z → 2 है बराबर। बता अब ये z → 2 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो z है ना वो 2 को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा है, ये क्या होता है सर अप्रोच करने का मतलब? अरे बताता हूँ, रुकना बाबा, बताओ ना सर। ठीक है सुन ध्यान से सुन, z अप्रोच टू 2 मतलब z का वैल्यू है ना ये 2 के इक्वल नहीं होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 होगा। मतलब z जो है ना वो 2 के इक्वल नहीं होगा, मतलब 2 के आसपास, यानी कि 2.0001 या तो 1.999। देखिए ये सारे वैल्यूज जो है ना वो 2 के आसपास है, लेकिन इक्वल टू 2 है क्या? नहीं। तो z के वैल्यू को हम ऐसा यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मतलब ये z जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली कितना रहेगा? 2 रहेगा। जैसे अभी 1 पॉइंट कहीं कोई क्वेश्चन में सपोज ऐसा आया, अगर सपोज 1.999 है, ये 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कितना 2 है, तो ये इसका मतलब होता है। समझ में आया? मतलब z → 2 है मतलब z 2 के इक्वल नहीं है। अभी जब z 2 के इक्वल नहीं है तो मुझे बता, जब z का वैल्यू 2 नहीं है, अभी ये z-2 है, अभी ये z का वैल्यू 2 नहीं है, 2 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम होगा। अगर ये z 2 होगा तभी तो 2 - 2 0 होगा। अब ये z 2 तो नहीं है, मतलब ये 0 होगा क्या? नहीं होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो हमने कट किया था ना वो 0 के इक्वल नहीं है, ये इधर बताया, तभी उसको हम ऐसे कर सकते हैं ऊपर नीचे, अदरवाइज उसको ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल रहेगा तो ऊपर 0 नीचे 0। कभी सुना है कैसे 0 1 0 1 ऐसे कट किया करके? अभी सुना है किधर देखा है तूने? नहीं सर ऐसे तो देखा नहीं है, लेकिन सर स्कॉलर बच्चे लोग करते हैं ऐसा 0 0 कट। हाँ वो तेरे जैसे स्कॉलर करते होंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। चलो बात सही है सर। तो सर ये क्वेश्चन तो अपना हो गया है, तो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है सही बात है, करते कंटिन्यू। चलो बच्चों लोग आप लोग भी देख लो यहाँ पे, है ना। मेरा ये जो स्कॉलर स्टूडेंट है ये तो समझ गया, अभी आप लोग भी समझ जाओ, कॉपी कर लो इसको फटाफट। नहीं समझा तो एक बार रिमाइंड करके देख लो और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चल बेटा अभी पहला क्वेश्चन तो तू समझ गया बराबर ना? हाँ सर पहला क्वेश्चन मैं समझ गया अच्छे से। तो अभी दूसरा करें? हाँ सर कंटिन्यू करते ना, मज़ा आ रहा है सर, दूसरा करते हैं। चल चल बहुत अच्छा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है तेरे को आज। हाँ सर आप पढ़ा रहे, मज़ा आ रहा है। हाँ सर कॉलेज में पढ़ाने में मेरे को कुछ नहीं समझा, आप पढ़ा रहे हो मेरे को समझ में आ रहा है। क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया नहीं शुक्रिया, गलती हो गया। चलेगा सर चलेगा, आप कंटिन्यू करो सर। चल करते चल, घाई मत कर, आराम से, पहले ध्यान से सुनना हर एक चीज़ को। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया इधर बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन ये आ गया x+3, ये x² + 4x+3। अभी बताइए x+3 ये कोई फॉर्मूला बन रहा नहीं है, कुछ नहीं है, इसको कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कोई फॉर्मूला बन रहा है। तुझे लगने का क्या, एक्चुअल में उधर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तेरे लगने से ना लगने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं बस सही बात है सर, एकदम सही बोला आपने। हाँ तो ध्यान से सुन जरा इधर, पहले सुनता नहीं कुछ नहीं। अभी ये बताइए क्या है? सर ये तो मेरे को लग रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी पिछले सम में हम लोग ने किया था ना सर, ये कुछ वैसे दिख रहा है मुझे। एकदम सही पकड़ा तूने, एकदम सही। स्कॉलर बन गया यार तू मेरे साथ रह के। हाँ मुझे लग रहा है तू मेरे से सीख सीख के खुद का यूट्यूब चैनल चालू कर देगा। नहीं सर ऐसे तो नहीं करूँगा सर मैं, नहीं। चल ठीक है ध्यान दे, कोई बात नहीं, कर भी लेगा तो चल ध्यान दे इधर। अभी यहाँ पे देख ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको जैसा पहले सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है। क्या करना है ज़रा फटाफट बता। सर मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो सर ना, मैं बताता हूँ, गलत रहेगा तो आप बताना। हाँ बराबर है, ठीक है तू बता, चल देखता हूँ मैं कितना आता है तेरे को। देखो सर यहाँ पे पहले है ना ये जो x² वाला टर्म है ना सर ये कलर चेंज कर दूँ क्या? ये ब्लू ग्रीन वाला बराबर दिख रहा नहीं है। हाँ कर दे सर। अभी देखो ये जो z² वाला टर्म है ना सर, थोड़ा इसको जूम करते सर। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है बता, जल्दी बता क्या करना है। सर ये जो z² वाला टर्म है ना इसका देखो कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं मतलब, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 3 है, तो पहले सर है ना इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। बराबर एकदम सही बोला तूने। अब यह बता आगे क्या करना है। सर हम लोग क्या करेंगे, ये 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये +1 और ये +3, सर इसको मल्टीप्लाई करके ना +3 आ रहा है, तो इसको है ना सर बाजू में लिख लेंगे। और सर आपने बताया ना ऐसा काजू कतरी, ऐसा यहाँ पे बना लेंगे। एकदम सही बोला, एकदम सही बोला।
अच्छा मेरे को पता, काजू कतरी पसंद है क्या तेरे को? सर बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ, मम्मी लाती नहीं घर पे सर। क्यों? सर बोलती है, मम्मी बोलती है बहुत महंगा है काजू कतरी, कौन खरीदेगा। चल ठीक है कोई बात नहीं, तू सम सॉल्व करके बता मेरे को, मैं तेरे को काजू कतरी लेके देता हूँ। क्या बात है सर, अभी देखो अब मैं कैसे फटाफट सॉल्व करता हूँ। अभी सर क्या करना मालूम है सर, ये बीच में जो 4 है ना सर, ये +4 है, मिडल वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म, तो सर है ना +4 यहाँ पे लिख देना है। बराबर बोला ना सर मैंने? एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही, तू स्कॉलर है बेटा, एक सब में तू इतना समझ गया। हाँ सर। देखो सर अभी क्या करना है ना, ये हम लोग को है ना 2 फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सही बोला सर मैंने, एकदम सही बोला तूने। आगे बता क्या करना है। उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पे हम 2 फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। उन 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर है ना सर 3 आना चाहिए, +3, और उन दोनों फैक्टर को प्लस या माइनस करके हमें ना सर 4 आंसर आना चाहिए। सही है सर, एकदम सही बोला, एकदम सही। अभी मेरे को पता फैक्टर क्या आएगा सर, अभी मल्टीप्लाई करके हमें 3 चाहिए, तो 3 कौन से टेबल में आता है ये देखना है। एकदम सही बोला, तो 3 कौन सा टेबल में आता है सर? 3 1 ज़ा 3, बस एक ही टेबल में आता है सर, या तो 1 3 ज़ा 3, तो वो तो दोनों सेम ही होता है ना सर। एकदम सही बोला तूने, सही बोला। तो अपने पास दूसरा कोई फैक्टर तो है ही नहीं, 3 और कोई टेबल में तो आता नहीं है। चलो इसको ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया मैंने 3 और यहाँ पे लिख लिया 1, बराबर है ना? हाँ चल, इतना तो सही बताया तूने। अभी आगे बता, आगे क्या करेंगे सर? इसके बाद क्या करेंगे ना, ये जो मिडल वाला साइन होता है ना सर, ये जो मिडल में देखो, अभी ये मिडल में ना सर +4 है, तो आपने बताया था मुझे कि ये जो मिडल वाला साइन है ना, ये ग्रेटर नंबर को देना है हमेशा। बराबर, एकदम सही बोला। पता है ये दोनों में ग्रेटर कौन सा है सर? ये दोनों में ना 3 ग्रेटर है। एकदम बराबर बोला। तो इसको कौन सा साइन देंगे? प्लस देंगे। बराबर ना? कैसे आया बोले तो ये बीच में से दिखने का, इसको देखने का, देखिए बीच वाले को दिखने का। बीच वाला मतलब वो नहीं, गलत मत समझना, ठीक है? हाँ सर, इसके आगे क्या करना है? इसके आगे तू बता, तू ही बता रहा है ना अभी, तो एक्सप्लेन करना तू। हाँ सर कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि मुझे काजू कतरी चाहिए। आप लेके दोगे बोले ना? हाँ लेके दूंगा, तू एक्सप्लेन कर यार। ठीक है देख, ये +1, हाँ +1 है। हाँ पता क्या करने का +1 को? सर एक काम करते, इसको भी प्लस दे देते सर। अच्छा इसको तूने क्यों प्लस दिया? सर इसको मैंने प्लस इसलिए दिया क्योंकि +3 और +1 जो है ना सर, +3 और +1, इसको अगर मैं प्लस करूँ ना सर तो +4 आता है। अरे सही बोला, एकदम एकदम सही बोला। आगे क्या करना है बोल? सर इसको, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर +3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3। सही बोला सर मैंने? अरे एकदम सही बोला तूने। चल आगे बताओ। उसके बाद क्या करना है ना सर, ध्यान से सुनो सर। अच्छा ध्यान से मैं सुनो। अच्छा भाई मेरे से सीख के मेरे को ही सिखा रहा तू? सॉरी सर, सॉरी। ध्यान से सुनो। हाँ देखिए, देख देख बोल रहा है मुझे? नहीं सर, सॉरी सर। देखो सर, हाँ देखो यहाँ पे +4 है सर। अब ये +4 को है ना सर हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, एक ये एक ये, ऐसे 2 में हमने, देखो ये जो 3 और 1 आया ना, इसको यहाँ पे हमने 3 और 1 लिख दिया सर। सही बोला। उसके बाद क्या करना है सर, इन दोनों में और इन दोनों में ना सर कॉमन लेना है। इन दोनों में और इन दोनों में क्या करना है? कॉमन लेना है। अरे ये भी सही बोला। अभी मेरे को बता कॉमन कैसे लेगा तू? सर समझाता हूँ ना सर, रुको ना, आप भी है ना बहुत गाई करते हो सर। अच्छा ठीक है, सॉरी, चल बता बता जल्दी बता। सर इन दोनों में देखो कॉमन कैसे लेना है, आपने मुझे बताया था कि अगर x² है +3x है, तो सर ये x² का मतलब है ना x इंटू एक्स होता है। सही है सर? अरे एकदम सही। आगे बता। सर ये जो 3x है ना, इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स। सही बताया सर? एकदम सही, एकदम सही है। आगे बोल। उसके बाद है ना सर, इन दोनों में ना क्या सेम है वो देखना है। तो सर यहाँ पे ना इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। सही बोला सर मैंने? हाँ एकदम सही। आगे बोल क्या करना है? तो सर इसके दोनों के पास x सेम है, दोनों के पास जो दोनों के पास जो भी सेम है ना सर, वो दोनों से छीन लेने का सर। क्या बात है, सही बात कर रहा है तू। हाँ छीन लिया। आगे बता। सर उसके बाद है ना, ये देखो इसके पास है ना सर x बचा, तो ये x को इधर लिख देने का। और ये जो दूसरा वाला है ना सर, इसके पास यहाँ पे 3 बचा, +3, तो उसको इधर लिख देने का सर। ये हो गया सर कॉमन। अरे क्या बात है यार, तू तो स्कॉलर बन गया। सही में तू स्कॉलर बन गया यार। हाँ तो ये जो आया ना सर, देखो इसको इधर लिख दिया सर। समझा सर? अरे क्या समझ गया? मेरे को पूछ रहा, समझा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही कर रहा है तू। नहीं सर, सॉरी सर, आपको तो आता है मुझे पता है, फिर भी मैंने सही बताया सर। अरे एकदम सही बताया तूने। आगे बता क्या करने का? सर उसके बाद आपने मुझे बताया था कि ये जो ब्रैकेट है ना सर, ये जो ब्रैकेट आएगा उसको है ना सर इधर कॉपी मारने का, ऐसे इधर से कॉपी करने का सर, इधर बाजू में, बाजू वाले का कॉपी करने का सर। हाँ एग्ज़ाम में मत करना ऐसे, मतलब बाजू वाले का पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, बाजू वाले का पेपर आपसे सीख के थोड़ी ना कॉपी करूँगा सर। क्या सर आप भी? तो सर इसको मैंने ना इधर कॉपी कर लिया। सही बोला सर मैंने? हाँ एकदम सही। चल आगे बता, आगे बता, जल्दी, टाइम नहीं है, फटाफट बता।
हाँ, उसके बाद है ना सर, अब यहाँ पे देखो ये जो तीसरा टर्म है ना सर, इस पे ध्यान देने का। अब ये तीसरा टर्म प्लस एक्स है सर, अब ये प्लस एक्स है और अंदर देखो सर ब्रैकेट के अंदर भी प्लस एक्स दिख रहा है। अब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर गया, मतलब इधर कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो क्या लिखने का सर? बार प्लस वन। समझा ना सर? समझा ना सर? सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने सही बोला क्या? सही बोल रहा है तू, एक बार वापस समझा क्या बोला तूने? सर क्या करने का, देखो ये जो तीसरा टर्म है ना सर, ये प्लस एक्स है। अभी ये प्लस एक्स देखो सर, और ये ब्रैकेट पे ध्यान दो सर, ध्यान दो। क्या बोल रहा है तू? सॉरी सर देखो सर, मैं बराबर बता रहा हूँ क्या, ये प्लस को है ना मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, बराबर ना। तो ये पूरा प्लस एक्स तो ब्रैकेट के अंदर सर चला गया सर, यहाँ पे इसके पास कुछ बचा है नहीं, बेचारा गरीब हो गया, तो कुछ नहीं बचा, मतलब वन, तो ब्रैकेट के बाहर वन लिखना है। सही बात है, सही बात है ना? सही बात है सर, सही बात है, एकदम क्लियर। मतलब इन दोनों के पास देखो, आप देखोगे तो कुछ कॉमन नहीं है ना? यही बताना चाहता है ना तू? हाँ सर, यही मैं बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं तो आप प्लस ले सकते हो, प्लस ले लो या माइनस ले लो, लेकिन माइनस लोगे तो फिर ये ब्रैकेट अलग हो जाएगा, इसके लिए माइनस मत लेना। मैंने आपको क्या बोला, ये ब्रैकेट सेम इधर लिख देना। फिर यहाँ पे देखो प्लस एक्स है, वो एक्स ब्रैकेट के अंदर है, तो इधर कुछ बचा नहीं लेने के लिए बाहर कॉमन, तो यहाँ पे प्लस साइन आपको दिख रहा है, प्लस डाल दो, और कुछ नहीं बच रहा है इसके पास, तो वन बाहर ले लो। समझ में आया? अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? एक्स आएगा। वन इंटू थ्री करो, थ्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, एकदम सही सर। और उसके बाद क्या करने का सर, बताओ? मैं बताऊँ सर? हाँ बता ना भाई, बता। देखो सर, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री इसको एक ब्रैकेट में लिख देने का सर, और यहाँ पे एक्स प्लस वन है ना, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देने का सर, खत्म हो जाएगा यहाँ पे सर। सही बताया सर मैंने? सही बताया। तो सर काजू कतरी का भी लेके दे रहे हो? अरे आज लेक्चर दो ख़त्म होंगे फिर लेके देता हूँ ना, टेंशन क्यों लेता तू? ठीक है बात सर। चल अभी आप कंटिन्यू करो सर। ओके ठीक है, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी ध्यान से सुनना। अभी क्या करने का, एक क्वेश्चन को इधर कॉपी करने का भाई, समझा? कॉपी कर लेने का इधर। ओके समझा कि इधर को? हाँ कॉपी कर लिया सर। आगे क्या करूँ? अरे आगे ये जो ऊपर है ना न्यूमरेटर, इसको कुछ नहीं करना, इसको तो सेम लिखना। देखो यहाँ पे सेम लिखा, और जो हमने डिनोमीटर था, ये जो डिनोमीटर है, इसको सॉल्व करने पर देखो ये आंसर आया यहाँ पे, तो वो फैक्टर यहाँ पे लिख लो। अभी उसके बाद ऊपर नीचे क्या सेम दिख रहा है? एक्स प्लस थ्री। अरे काट दो इसको काट के है ना, जो बचेगा देखो ये बचा, इस पर लिमिट अप्लाई कर दो। मतलब ये जो एक्स यहाँ पे बचा है ना, वहाँ पे आ जाएगा -3 और +1, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा सर? -3 + 1 तो -2 होता है। तो हो गया ना भाई सम सॉल्व। समझा? और इसका मतलब तो मैंने तो को पहले वाले समय बताया, अभी बार बार एक ही चीज़ मत पूछना, समझा? नहीं तो बहुत मारूंगा। नहीं सर ये तो मैं समझ गया सर, अभी क्या आपको समझाओ क्या मैं? नहीं, स्कॉलर है तू, स्कॉलर है। चल ठीक है, चल फटाफट इसको कॉपी करके ले। स्टूडेंट्स अभी कॉपी कर लो चाहिए तो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चल, तेरे को अभी दूसरा क्वेश्चन तो समझ गया ना तूने? हाँ सर समझ गया। तो आगे कंटिन्यू करेंगे अभी? हाँ सर करते ना। सर बताओ सर आगे क्या करना है अभी, ये सब क्या करें? अरे करता हूँ, टेंशन मत ले। देख ध्यान से देख, अभी इसका न्यूमरेटर जरा चेक कर। क्या चेक करूँ सर? कैसे चेक करूँ? अरे देख ना रे बाबा, चेक कर मतलब देख, ऐसे चेक कर। देख ऊपर क्या दिया है, 5y³ और प्लस क्या दिया है, 8y², बराबर है ना? हाँ सर बराबर है। इसके बाद क्या करने का सर? सुन जरा ध्यान से सुन, पहले इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं। ये 5, ये y³ है, y³ मतलब y × y, बराबर है कि नहीं? और ये 8y² है, इसका मतलब 8 × y। अभी मुझे बता, इसके पास और इसके पास, दोनों के पास क्या सेम दिख रहा है तुझे? सर दोनों के पास है ना, देखो सर इधर y इसके पास है ना 2y, इसके पास भी 2y सर कॉमन है कि नहीं? सही बोला, एकदम सही बोला तूने। दोनों के पास क्या कॉमन है? y² y दोनों के पास है, तो y को स्क्वायर कॉमन है दोनों के पास। चल लिख ले। अभी बता पहले वाले के पास क्या बचा? ये पहला वाला जो था ना, ये वाला, इसके पास क्या बचा? सर इसके पास ये 5 और ये y, ये बच गया सर। हाँ तो लिख देना ब्रैकेट के अंदर। हाँ सर लिख दिया। अब ये दूसरे वाले के पास क्या बचा? सर इधर है ना +8 बचा, y² तो हमने ले लिया, तो +8, तो ऐसे हमने कॉमन लिया। तो समझा ये ऊपर वाला कॉमन कैसे आ गया? समझा ना? समझा? तेरे को समझा? हाँ सर मेरे को समझा। हाँ सर और आगे अभी? हाँ वैसे डिनोमीनेटर का भी कॉमन लेना। देखिए डिनोमीनेटर में क्या कॉमन आ रहा है सर? डिनोमीनेटर में ना देख 3y⁴ और -16y²। अभी बता इसमें से, अभी तो को मैं एक्सपेंड करके नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बता।
हाँ सर, ये 3 और 16 तो कोई टेबल में आता नहीं है, दोनों भी एक ही टेबल में तो नहीं आते, तो 3 और 16 में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन वेरिएबल में से कॉमन ले सकते हैं सर। हाँ पता क्या कॉमन आएगा, तो सर इसके पास है ना, देखो y पावर 4 है, इसके पास पावर 2 है, तो क्या करने का, दोनों में से छोटा पावर कौन सा 2 है, तो 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। हाँ सर एकदम सही, एक देख लॉजिक है बराबर ना, देख सुन बराबर बोला तूने, अब ध्यान से सुनना मैं बताता हूँ। इधर y पावर 4 है, इधर y स्क्वायर है, तो मैंने दोनों में से छोटा कौन सा, ये छोटा है, तो मैंने ये जो था ना y स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो पहले वाले के पास क्या बचेगा, 3 तो बचेगा, 3 तो हमने कुछ नहीं किया। अब ये y पावर 4 था, देखो इसके पावर में कितना था 4, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। पावर पे ध्यान देना, इसके पास पावर में कितना है 4 है, मैंने 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, y स्क्वायर बचेगा ना। हाँ सर बराबर सर, समझा समझा। हाँ इसके पावर में 4 है, मतलब आपने 2 बाहर लिया तो पावर 2 अंदर बचेगा, एकदम सही समझा ना तू। हाँ हाँ सर समझा समझा। आगे क्या करने का सर, माइनस, ये देखिए 16 में से कुछ कॉमन लिया क्या, नहीं 16 वैसे ही रहेगा बराबर ना। हाँ सर एकदम बराबर, समझा समझा सर, 16 अंदर रहेगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। और ये वाई स्क्वायर तो सर हम लोग ने बाहर ले लिया, मतलब ये वाई स्क्वायर के पास तो इधर कुछ नहीं रहेगा, ये वाई स्क्वायर तो पूरा बाहर चला गया, तो इतना ही कॉमन आएगा सर। एकदम सही बोला तुमने, एकदम सही सही। देख देख इधर ये लिखा हम लोग ने इधर, सही में समझा ना, एकदम पक्का। चल 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 फटाफट फटाफट आगे करते हैं। अभी देखो ऊपर नीचे की देख क्या सेम है, देख वाई स्क्वायर सेम है, तो इसको काट देने का बराबर। ये काटने के बाद ये इधर क्या बचेगा, देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में जो दिया ना, ये इधर बच गया, लिख दिया इधर। अभी इसको देख और कुछ तो कर नहीं सकते, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, ना कुछ फैक्टराइज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करने का इसको लास्ट में बता। सर कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी लास्ट में लिमिट ही अप्लाई करेंगे, और क्या कर सकते हैं। एकदम सही बोला तूने, जब कुछ हो नहीं रहा है तो क्या करेंगे, जस्ट लिमिट अप्लाई कर देने का। लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहाँ जहाँ पे वाई दिख रहा है वहाँ पे क्या अप्लाई करने का सर, ज़ीरो। एकदम सही बोला, वहाँ पे ज़ीरो अप्लाई करने का। देख यहाँ पे वाई है, इधर ज़ीरो अप्लाई किया, इधर वाई स्क्वायर है, इधर ज़ीरो का स्क्वायर हो गया, तो ये 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो बचा क्या इधर 8 बचेगा, सही बात है। यहाँ पे भी 3 इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या 16 माइनस 16 बचेगा। अभी मेरे को बताइए 8 और 16 को टेबल में कट होता है क्या सर, ये 8 1 से 8 2 से कट होगा ना। क्या बात है यार, टेबल तेरे को बहुत अच्छे से आता है। हाँ बराबर है, देख 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो 1/2 ये आंसर है, माइनस जो है यहाँ पे बीच में डाल दिया, समझ गया ना। तो बच्चों लोग आप लोग को समझ में आया क्या। हाँ ये मेरा स्कॉलर स्टूडेंट तो समझ गया, आप लोग समझ गए, चलो ठीक है। तो चलो इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अभी आगे कंटिन्यू करें। हाँ सर करते ना, 3 सम हो गया सर, अभी चौथा सम करते हैं, तो ये हो जाएगा तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे का सम करेंगे सर। अभी के लिए आज के लिए इतना बहुत हो जाएगा सर। हाँ चल ठीक है, वैसे भी तू ज़्यादा पढ़ता नहीं मुझे पता है, ध्यान दे, चल इधर ध्यान दे। अभी इधर न्यूमरेटर में क्या दिया, -2x - 4, और यहाँ पे x³ + 2x² दिया है। बता यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या। नहीं सर फॉर्मूला तो यहाँ पे कुछ है ऐसे अप्लाई तो नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन सर कॉमन ले सकते हैं। क्या बात बोला तूने, सही बात बोला। तो पहले देख ऊपर देख क्या दिया, -2x - 4। अभी इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं बता। सर इसमें वेरिएबल तो सिर्फ इसके पास वेरिएबल, इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास x है, इसके पास नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते सर। सही बात है, क्योंकि एक के पास x है बट दूसरे वाले के पास x नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके पास से क्या छीन के लेंगे, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नहीं ले सकते, वैसे ले सकते हैं लेकिन वो लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, उतना हमको नहीं करना है, कैंसिल नहीं हो पाएगा फिर यहाँ पे। तो जो हो रहा है उतना हो रहा है, उतना ही कॉमन लो, ठीक है ना। और दूसरा कुछ कॉमन ले सकते क्या बता। सर ये -2, ये देखो सर इसके पास है ना 2 और इधर 4 है, तो सर ये दोनों भी है ना सर 2 के टेबल में जाते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्या। हाँ ले सकते हैं, सही बोला तूने, 2 कॉमन ले सकते हैं। एक काम कर, 2 लेने से अच्छा -2 कॉमन ले ले। अभी -2 अगर कॉमन लिया तूने तो यहाँ पे देख पहला टर्म क्या है -2x बराबर है। अभी जैसे तूने -2 कॉमन लिया तो माइनस तो बाहर आ गया, और 2 तूने बाहर ले लिया, तो इधर बचा क्या x, और वो भी +x बचेगा, क्योंकि तूने -2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x अंदर बचेगा। और ये जो 4 बचा ना यहाँ पे 4, अभी 4 में से तूने 2 कॉमन लिया है। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, ध्यान से सुनना, कॉमन लिया मतलब डिवाइड किया। अब ये 4 को अगर तूने 4 में से 2 कॉमन लिया तो माइनस नहीं करना है, उसको डिवाइड करना है। ये 4 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, क्योंकि तूने कॉमन कितना लिया, 4 में से कॉमन कितना ले रहा है, तो 2 कॉमन ले रहा है। तो 4 में से अगर 2 कॉमन ले रहा है तो 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 बचेगा। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ना -4 है, तो तूने माइनस भी कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये जो -2 है ना, -4 है ना, उसका माइनस तो तूने कॉमन ले लिया। अभी 4 को तूने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है 2, तो आंसर आएगा +2।
कैसे प्लस टू आया समझ में है ना, क्योंकि अगर तू माइनस कॉमन नहीं लिया होता ना बाहर, अगर इधर -2 नहीं लिया होता ना बाहर, तो अंदर -2 आता, लेकिन तूने बाहर -2 ले लिया, ये -4 का माइनस भी तूने बाहर ले लिया, तो ये 4 को जब 2 से डिवाइड करेगा तो आंसर क्या बचेगा, 2 बचेगा, वो भी +2। समझा ना प्लस 2 क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है ना। समझा, एक बार देख ले वापस से फटाफट फास्ट ध्यान से देना। -2x -4, -2 कॉमन लिया, पहले वाले के पास क्या बचेगा सर, x बचेगा। दूसरे वाले को 4 से अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 बचेगा, लेकिन मैंने माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये जो -4 है ना, उसमें से -2 बचना चाहिए, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो 2 बचना चाहिए। लेकिन तूने माइनस भी कॉमन लिया ना, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे देखिए -4 है, और तूने कॉमन कितना लिया -2, इसको डिवाइड कर -4 को -2 से, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, देख +2 बचा कि नहीं, तो +2 यहाँ पे लिखना है। समझ में आ गया? हाँ सर, एकदम सर समझ के, इसको रफ़ कर दो ना सर, ये क्या कर रहे हो, अरे रफ़ ही कर रहा हो, देख हो गया रफ़, नहीं हुआ चल अभी हो जाएगा, देख समझा ना। तो ये ऊपर वाला समझ गया ना कैसे कॉमन लिया, देख ऊपर वाले से ये कॉमन ले लिया, ये समझ में आया तेरे को। अभी न्यूमरेटर में देखा, सॉरी डिनोमिनेटर में देख क्या कॉमन आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, ध्यान देना इधर, x³ + 2x² है, पता है इसमें कॉमन क्या है? सर इसके पास x³ है और इसके पास 2x² है। सर नंबर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन सर वेरिएबल में इसके पास x³ है, मतलब इसके पावर में 3 है, इधर x का स्क्वायर है, दोनों का बेस सेम है, पावर 3 और 2 है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? सर इसका पावर छोटा है तो x² कॉमन ले सकते हैं। पावर छोटा कॉमन लिया, कैसे कॉमन लिया बता सकते हो तो मेरे को? सर जिसका पावर छोटा रहेगा ना उसको कॉमन लेते ना। हाँ सर बराबर है क्या? हाँ एकदम बराबर बोला। चल इसको समझाने के लिए मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। अभी x² तूने कॉमन ले लिया, ये x पावर 3 है, x पावर कितना यहाँ पे 3 है, उसमें से x² कॉमन ले, तो पावर में से उतना माइनस कर देना, तो पावर 3 है उसमें से तूने कॉमन 2 लिया है, तो पावर 1 बचेगा ना, x पावर 1। तो x पावर 1 को पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x पावर 1 को पावर में 1 लिखने का ज़रूरत है क्या? नहीं, पावर में 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, x लिखा मतलब पावर 1 है। अब ये 2x² में से x² तूने बाहर ले लिया, तो बचेगा क्या? 2 बराबर। सर ये दो मेरे को ये समझाओ ना सर कि x³ है x² है, इसमें छोटा वाला हम लोग क्यों कॉमन ले रहे हैं? चल इसके लिए तेरे को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मान ले तेरे पास 3 दोस्त हैं, मेरे पास 3 दोस्त हैं, अरे तेरे 3 दोस्त तेरे बाबा, हाँ ठीक है सर, तो क्या हुआ? हाँ तो सोच, एक के पास 50 रुपये है, एक के पास 100 रुपये है, एक के पास 150 रुपये है। मेरे को बता एक अमाउंट, ऐसा अमाउंट बता जो तू तीनों के पास से ले सकता है, ऐसे एक अमाउंट बता। सर 100 रुपया। अरे पागल, तू 100 रुपये इसके पास से ले लेगा, इसके पास से ले लेगा, ये 50 रुपये जो गरीब है बेचारा, ये तेरा गरीब दोस्त, इसके पास से 100 रुपये कैसे लेगा तू? हाँ ना बात, ये बात सही है सर, तो मैं क्या करूँ? अरे सोच ना, तू तीनों के पास से क्या अमाउंट लेगा? सर मैं तीनों के पास से ना 50 रुपये ले सकता हूँ, इसके पास से भी मैं 50 रुपये ले सकता हूँ, इसके पास तो है, इसके पास 100 रुपये, 50 रुपये ले सकता हूँ, इसके पास 150 रुपये सर, 50 रुपये ले सकता हूँ। एकदम सही बोला तूने, एकदम सही बोला। मतलब तूने क्या किया, तीनों के पास से कॉमन क्या लिया? जो सबसे छोटा वैल्यू था वो तूने सबके पास से ले लिया। उसी तरह इन दोनों के पास सबसे छोटा पावर क्या है? x² है, उसको तूने कॉमन लिया। आया बात समझ में? क्या बात है सर, क्या एग्जाम्पल देते हो सर, मज़ा आया क्या? आया ना मज़ा? अभी आगे सुन, आगे सुन सर, बहुत ज़्यादा मज़ा मत ले, सुन इधर। अभी ये x+2 ऊपर बच गया, नीचे x+2 सेम है, काट देने का इसको। काटने के बाद जो बचेगा ना, ये देखो ये बचा, इसमें लिमिट अप्लाई कर दे। लिमिट मतलब जहाँ पे ये जो है ना, ये x की जगह पे कितना अप्लाई करेगा? -2, तो -2 का इधर हो गया स्क्वायर, तो ऊपर -2 आ गया यहाँ पे, और ये -2 का स्क्वायर। अभी -2 का स्क्वायर +4 कैसे हो गया? अभी ये जो ऊपर वाला माइनस दिख रहा है तेरे को, ध्यान देना इधर, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये जो ऊपर तेरे को माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस हमने इधर लिखा है, और ये नीचे जो -2 का स्क्वायर है ये +4 हो गया। देख कैसे, -2 का जब स्क्वायर करेगा तो -2 इंटू -2, सो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना, 2 2 ज़ा 4। सही बोला? क्या बात है सर, एकदम सही बोला आपने। तो देखिए आंसर आ गया 1/। अब ये कैसे आ गया मत पूछना सर, बता दो ना कैसे आया सर, प्लीज़ बताओ ना। देख 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ऐसे काटने का, तो 1/2, माइनस इधर वाला माइनस इधर आ गया, -1/2, ये अपना फाइनल आंसर है। समझा? चलिए यहाँ पे अपना 7.2 कंप्लीट हो गया। समझ गया ना बच्चे लोग, आप लोगों को समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन का 4th वाला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया है। 7.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट।